बाबा के परम भक्त श्री देवकांता दीक्षित के चाचा जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ, परंतु ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। आंखों का घाव नहीं भर पाया और उसमें से खून भी निकल आता था। उनके डॉक्टर शुक्ला ने कह दिया कि अब आंखें बेकार हो गई हैं, ये कभी देख नहीं पाएंगे। इस पर दीक्षित जी ने कहा, यदि हमारे बाबा यही बात कह देंगे तो हम हमेशा के लिए आशा ही छोड़ देंगे। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हमने तो आपको सच्ची बात बता दी है, यदि कोई इनकी आंखों के सुधार कर दे तो हम इसे मान जाएंगे। डॉक्टर ने खींचते हुए कहा। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद बाबा आए। जब उन्हें डॉक्टर की बात बताई गई तो बोले, इसे कंधारी अनार का रस पिला, आंखें ठीक हो जाएंगी। उसी समय दीक्षित जी को अनार का रस पिलाना शुरू कर दिया। उनके घर में उस दिन वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ हो रहा था और लंका में सीता हनुमान संवाद चल रहा था। बाबा उठकर रामायण सुनने चले गए। कुछ देर बाद वहां से भावावेश में निकले और अपने कक्ष में लेटकर कंबल तान लिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जब अपना कंबल हटाया तो उनकी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे थे। इसके बाद वो दीक्षित जी के घर चले गए। उनके जाते ही दीक्षित जी के चाचा जी की आंखों में सुधार होने लगा और उन्हें धीरे धीरे पूरी तरह दिखाई देने लगा। बाबा दीक्षित जी के भाई डॉक्टर दीक्षित के घर चले गए और 2 दिनों तक वहीं रहे। डॉक्टर शुक्ला जब लौटे तो दीक्षित जी के चाचा की आंखों की रोशनी लौटी देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बाबा के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर दीक्षित के घर पूछने पर पता चला कि बाबा स्टेशन चले गए हैं। डॉक्टर शुक्ला दीक्षित जी के साथ सीधे स्टेशन पहुंचे। बाबा की गाड़ी छूटने ही जा रही थी। लोगों ने खिड़की से ही बाबा के दर्शन किए। बाबा ने डॉक्टर की सराहना की। ये तो एक कुशल डॉक्टर है, इसने तेरे चाचा की आंखों में सुधार कर दिया। डॉक्टर साहब ने बाबा के चरण स्पर्श करना चाहा, पर ऐसा अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी आगे चली गई थी। ऐसे दयालु थे बाबा। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो।